तो स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज़ मैकेनिक्स। ओके, तो ये पूरा जो वीडियो सीरीज रहेगा वो वही चैप्टर के ऊपर बेस्ड होगा, वही टॉपिक के ऊपर बेस्ड होगा विच इज़ नोन एज मैकेनिक्स। सो अभी ये मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स ये एक सब्जेक्ट है जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग फील्ड्स है जिसमें ये सब्जेक्ट हमें बहुत यूज़फुल होता है। तो इसके आज हम लोग देखने वाले बेसिक कंसेप्ट जो है कि व्हाट इज़ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स कैसे क्लासिफाइड है, उसके बहुत सारे डेफिनेशंस और बहुत सारी चीज़ें कंसेप्ट हम लर्न करेंगे इस पूरे वीडियो के सीरीज़ में। ओके, तो ये हमारा पहला पार्ट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ मैकेनिक्स। ओके, सो मैकेनिक्स क्या है? बेसिकली मैकेनिक्स एक ब्रांच है साइंस का जो कि डील करता है फोर्सेस से। ओके, फोर्सेस मतलब कौन से फोर्सेस? फोर्सेस मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस इसमें कंसीडर नहीं होते। ओके, ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस, सिंस इट इज़ अ मैकेनिकल सब्जेक्ट तो एक्सटर्नल फोर्सेस से हम लोग डील करेंगे, राइट। तो एक्सटर्नल जो फोर्सेस होंगे वो बॉडी को, मतलब जो बॉडी है उसके अंदर जब बॉडी स्टेडी होगी तब वो उसके ऊपर एक्ट करेंगे, या फिर बॉडी मूविंग होगी तो उसके ऊपर वो एक्ट करेंगे, राइट। सो मैकेनिक्स क्या है? आई विल राइट द डेफिनेशन। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स is a branch of mechanics is a branch of science which deals with study of forces। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? स्टडी ऑफ वेरियस फोर्सेस डील करते हैं। स्टडी ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी which is in motion or at rest। मतलब जो फोर्स बॉडी पे लग रहा है वो फोर्स आइदर मोशन क्रिएट कर रहा है या फिर वो बॉडी क्या है, स्टेशनरी है, उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं, राइट। सो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इन मोशन और रेस्ट, इन मोशन और रेस्ट। ओके, स्टडी ऑफ फोर्सेस। ओके, अभी स्टडी ऑफ फोर्सेस मतलब क्या है? फोर्सेस जो वेरियस टाइप्स के होते हैं, राइट, उसका हम लोग स्टडी करेंगे। और इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म था कि स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट। एंड देयर इफेक्ट्स मतलब क्या होगा स्टूडेंट? अगर समझो एक फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके, स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी विच आर इन मोशन और एट रेस्ट, राइट। सो इफेक्ट मतलब क्या है? अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक बॉक्स है, राइट, बॉक्स को अगर एक आदमी पुश कर रहा है तो बेसिकली वो क्या कर रहा है? वो अपना फोर्स जो है वो अपने बॉक्स पे लगा रहा है और बॉक्स क्या कर रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह पे, राइट। तो फोर्स क्या है? फोर्स बेसिकली उसका नेचर है, राइट, वो एक्ट हो रहा है। और इफेक्ट क्या है? कि वो आगे के डायरेक्शन में मूव हो रहा है, राइट। सो इसको हम लोग बोलेंगे मैकेनिक्स। सो व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड देयर इफेक्ट्स इन मोशन और एट रेस्ट। ओके, तो ये बेसिक डेफिनेशन है मैकेनिक्स की। सो इसके बाद आता है डेफिनेशन अप्लाइड मैकेनिक्स की। ओके, इसके बाद जो डेफिनेशन आता है वो आता है अप्लाइड मैकेनिक्स की। सो बेसिकली व्हाट इज अप्लाइड मैकेनिक्स? Applied mechanics is nothing but the study of different principles and laws, okay, and we apply it to engineering applications, so it is known as applied mechanics। उसके नाम में ही है applied mechanics, मतलब मैकेनिक्स को हम लोग जब उसका एप्लीकेशन करते हैं तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? अप्लाइड मैकेनिक्स। सो यहाँ पे तुम लिख सकते हो द स्टडी ऑफ लॉज, or we can say the study of different laws and principles of mechanics, the study of different laws and principle of mechanics applied to engineering applications, is known as engineering application is known as applied mechanics।
इज नोन एज अप्लाइड मैकेनिक्स। इज दैट क्लियर? जो फोर्सेस डील कर रहे हैं उसको अगर हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, राइट, द स्टडी ऑफ डिफरेंट लॉज मतलब बहुत सारे लॉज होते हैं इंजीनियरिंग में, राइट, एंड द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स, जो प्रिंसिपल्स है उसके, राइट, इसको हम जब एप्लीकेशन में लाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अप्लाइड मैकेनिक्स बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अप्लाइड मैकेनिक्स बोलते हैं, राइट। सो प्लीज़ ये नोट कर लो पॉज करके, हम लोग आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग इसका क्लासिफिकेशन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स, या वी कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। ओके, अभी मैकेनिक्स जो है स्टूडेंट्स वो दो टाइप में क्लासिफाइड है, ब्रॉडली क्लासिफाइड है। ओके, फर्स्ट वन इज द स्टैटिक्स। फर्स्ट वन क्या है? स्टैटिक्स। फर्स्ट वन क्या है? स्टैटिक्स। दूसरा क्या है? डायनामिक्स। दूसरा क्या है? डायनामिक्स। ओके, और डायनामिक्स का फर्दर सब क्लासिफिकेशन है, दैट इज काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स। काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स। ओके, सो अभी देखो मैकेनिक्स जो है वो दो इसमें क्लासिफाइड है। ओके, फर्स्ट वन इज स्टैटिक्स एंड सेकेंड वन इज डायनामिक्स। तो अभी स्टैटिक्स मतलब क्या है कि जो भी हम लोग अभी मैकेनिक्स डील कर रहे हैं, जब बॉडी स्टेशनरी रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैटिक्स बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैटिक्स बोलेंगे। तो इसका हम लोग डेफिनेशन जब लिखेंगे तो डेफिनेशन इसका कैसे लिखेंगे? इट इज अ दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द एक्शन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी व्हेन इट इज एट रेस्ट। व्हेन इट इज एट रेस्ट। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जब बॉडी स्टेशनरी होगा तभी जो फोर्सेस बॉडी पे लग रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैटिक्स। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैटिक्स। ओके, सो इट इज दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स विच डील्स विथ action of forces, which deals with action of forces acting on the body when it is at rest। जब बॉडी रेस्ट पे होगा तो उसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अप्लाइड मैकेनिक्स का स्टैटिक्स, जिसको हम टर्म डिफाइन करेंगे। जो बॉडी रेस्ट में होगी तो फोर्सेस एक्ट करेंगे, सो दैट इज नथिंग बट स्टैटिक्स। ओके, इसके बाद आ रहा है जो कि है डायनामिक्स। इसके बाद है जो कि है डायनामिक्स। विजिबल है? डायनामिक्स। ओके, सो डायनामिक्स मतलब क्या होता है? अभी अच्छे से देखो, उसके नाम में ही है डायनामिक्स, मतलब क्या होता है? मोशन। Okay, so it is that branch of applied mechanics which deals with the action of forces acting on the body when it is in motion. As simple as that, right? So it is that branch of mechanics which deals with the action of forces on bodies when it is in motion, right? So लिखो यहाँ पे, it is that branch of mechanics, applied mechanics, which it is that branch of applied mechanics which deals with action of forces, acting on various bodies when it is in motion। मतलब जब भी बॉडी मोशन में होगी तो उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट करेंगे, उसके वो हम लोग क्या बोलेंगे? डायनामिक्स बोलेंगे। स्टैटिक्स में बॉडी स्टेशनरी होगी एंड डायनामिक्स में बॉडी क्या होती है? मूविंग होती है। बॉडी को क्या होता है? एक मोशन ऑकर करता है। दोनों में एक बात याद रखना है, एक रेस्ट पे होता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैटिक,
दूसरा होता है डायनामिक। डायनामिक मतलब क्या होता है, बॉडी मोशन में जाते रहता है, कुछ मोशन ऑकर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये क्लॉथ लूँ, इसको एक जगह पे रखूँ और इसके ऊपर से फोर्स डालूँ, तो दैट कम्स अंडर स्टैटिक्स। डायनामिक्स मतलब क्या है, कोई भी गाड़ी अगर मूव हो रही है उसको मैं जाके पुश कर रहा हूँ, तो दैट कम्स अंडर डायनामिक्स। ओके, सो ये नोट करो फटाफट, नोट करो फटाफट। राइट, सो ये नोट कर लिया सबने। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टूडेंट व्हाट इज काइनेटिक्स। अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज काइनेटिक्स। तो अभी काइनेटिक्स मतलब क्या होता है कि देखो, डायनामिक्स के दो टाइप्स है, एक काइनेटिक्स है और काइनेमेटिक्स है। एक तो पता चला स्टैटिक्स मतलब क्या रहता है, जब भी बॉडी रेस्ट पे होती है। डायनामिक्स मतलब क्या होता है, बॉडी मूविंग होती है। राइट, सो जो बॉडी मूविंग होती है तो उसके ऊपर फोर्स लगते हैं। तो इसमें जो काइनेटिक्स है ये क्या बोलता है कि हम लोग जो बॉडी मूव हो रही है उसके ऊपर जो बॉडी का मास है, राइट, एंड जो फोर्सेस है उसको हम कंसीडर करते हैं। ओके, जो बॉडी का मास है और जो बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है उसको हम कंसीडर करते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ डायनामिक्स विच डील्स विद एक्शन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी व्हेन मास of the body and forces acting on the body are considered। ठीक है, मास जो होता है बॉडी का वो भी कंसीडर होगा और जो बॉडी के ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं वो भी इसमें कंसीडर होंगे। ये ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक्स बोलते हैं। डायनामिक्स के दो ब्रांच है, एक काइनेटिक्स है और दूसरा क्या है, काइनेमेटिक्स है। तो काइनेटिक्स मतलब क्या, इट इज दैट ब्रांच ऑफ डायनामिक्स which deals with the study of forces or we can say action of forces which is acting on the body with consideration of mass of the body as well as the forces which are acting on the body। okay, so kinetics का definition क्या होगा, it is that branch of mechanics, it is that branch of dynamics, sorry, it is that branch of dynamics which deals with action of forces, which deals with action of forces acting on the body in motion with word important, with considering the mass of the body and forces acting on it, so it is known as kinetics। ओके, इसमें क्या होता है, जो मास ऑफ द बॉडी होती है हम लोग क्या करते हैं, उसको कंसीडर करते हैं और जो फोर्स उसके ऊपर लगता रहता है वो भी कंसीडर करते हैं। बट इसमें क्या होता है, बॉडी क्या होती है, मोशन प्रोसेस करते रहते हैं, बॉडी मोशन के अंदर जाती रहती है। राइट, सो नेक्स्ट जो है वो इसका एग्जैक्ट उल्टा होगा जो कि है काइनेमैटिक्स। ये दिख रहा है क्या नीचे, इतना दिखेगा नहीं, इतना दिखेगा ना, ठीक है। सो देखो ये सेम ही चीज है, राइट। सो काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में फर्क क्या, इधर तक सेम आएगा, इट इज दैट ब्रांच ऑफ डायनामिक्स विच डील्स विद द एक्शन ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी इन मोशन। उसके बाद इधर से चेंज होगा, विदाउट कंसीडरिंग द मास ऑफ द बॉडी एंड फोर्सेस कोजिंग मोशन, राइट। सो विदाउट कंसीडरिंग the mass of the body and forces acting on it। ठीक है, दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, विथ कंसीडरिंग एंड इधर आएगा विदाउट कंसीडरिंग। तो यहां से पूरे मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन सिंप्लीफाइड वे में आपको समझा है क्या, बिकॉज देखो मैकेनिक्स है वो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में डिवाइडेड है, डायनेमिक्स इसमें डिवाइडेड है, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स में डिवाइडेड है।
स्टैटिक क्या बोलता है कि जब बॉडी स्टेशनरी रहेगी तो जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो ब्रांच को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक्स बोल रहे हैं। डायनामिक्स में क्या होगा, बॉडी मोशन में होगी और फोर्सेस भी बॉडी पे लगते रहेंगे। लेकिन डायनामिक्स में फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। तो काइनेटिक्स क्या बोलता है, जो बॉडी पे फोर्सेस लग रहे वो कंसीडर होते और उसमें क्या होगा, फोर्सेस कंसीडर नहीं होते, राइट। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। लिखा क्या, उसके बाद लिखना है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, मास एंड वेट, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। सो क्या है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मास एंड वेट। अभी देखो स्टूडेंट, जो मास होता है, राइट, मास क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बोलूँ दिस इज अ मास, राइट, तो ये मास मतलब क्या है, बेसिकली इसमें मैटर कंटेंट है, ये पूरा ठोस क्या बोलते हैं इसको, प्लास्टिक से बना हुआ है, राइट। सो मास मतलब क्या है, बेसिकली इट इज द मैटर कंटेंट in any body. It is a matter content in any body. It is known as mass. It is known as mass. It is the matter content in any body. It is a matter content in any body. अभी वेट मतलब क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, वेट मतलब क्या चीज़ें बहुत समझनी है। अब भी ये बॉडी है, राइट, तो इसके ऊपर कुछ फोर्स एक्ट कर रहा है, राइट। अभी ये फोर्स कौन सा है, this force is nothing but the gravitational force. Which force it is? It is nothing but the gravitational force which is acting downwards. ऊपर से नीचे एक्ट कर रहा है towards the center of the earth. That is known as the gravitational force. Okay? So weight मतलब क्या होता है? It is weight मतलब क्या होता है? It is the downward force acting on the body which attract it towards the earth। समझा क्या? वेट मतलब क्या है, बेसिकली इट इज द डाउनवर्ड फोर्स, एक फोर्स है जो कि एक्ट कर रहा है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, राइट। सेकेंड मेजर डिफरेंस क्या है इसमें, इट्स एसआई यूनिट इज, एसआई मतलब क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। इट्स सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इज किलोग्राम्स। क्या होता है, किलोग्राम, जिसको हम लोग केजी में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इसका क्या होता है, वेट का क्या होता है, इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। Its SI unit is nothing but what? Newton. Its SI unit is nothing but what? Newton. ठीक है, Its SI unit is what? Newton. Third जो we can say major difference है, that is it is a scalar quantity. It is what? Scalar quantity. What is a scalar quantity? फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेता हूँ, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दो, व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी जो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड होगा, जिसके पास क्या होगा, खाली मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड मतलब एक खाली वैल्यू होगी जो कि इंडिकेट करेगी कि इसका कुछ सर्टन वैल्यू है, राइट।
वेक्टर मतलब क्या होता है? वेक्टर मतलब ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है, राइट? अभी स्केलर में क्या आएगा? तुम बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हो फॉर एग्जांपल, सो जो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हो तो उसमें थोड़ी कुछ डायरेक्शन बताता है कि भाई तुम्हें बुखार आया, इतने डायरेक्शन में आया, उतने डायरेक्शन नहीं, तुम्हें डायरेक्टली आता है कि रीडिंग आ जाता है। तुम थर्मोमीटर प्लेस करोगे कहाँ पे भी, एक टंग के नीचे पकड़ लो थर्मोमीटर, बाद में रीडिंग देखोगे, अरे 101 है, 102 है, 103 है। इसका मीनिंग क्या है? इट इज डायरेक्टली शोइंग द नंबर, इट इज डायरेक्टली शोइंग द मैग्नीट्यूड, राइट? तो टेम्परेचर क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर वही मैं फोर्स देखने जाऊँ तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि एक बॉक्स वो डायरेक्शन में पुश करके लेके जा, साउथ डायरेक्शन में पुश करके लेके जा। तो साउथ डायरेक्शन बेसिकली क्या डिफाइन करता है? साउथ डायरेक्शन ये डिफाइन करता है कि मैं भाई बॉक्स क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ साउथ डायरेक्शन में। समझा क्या? अभी देखो बॉक्स को पुश करने का है तो कुछ ताकत लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कंसीडर कर ले 10 किलो का बॉक्स है तो तुम मुझे उसके हिसाब से कितने केजी का पर्सन है उसके बेसिस पे मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना उसको बॉक्स को पुश करेगा वो। लेकिन डायरेक्शन तो बताना पड़ेगा भाई, इधर से लेके उधर जाके रख, राइट? सो वो क्या बताएगा मुझे? वेक्टर बताएगा, राइट? गूगल मैप्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल, वो भी वेक्टर बताता है। आगे से जाके राइट ले, 10 मीटर से राइट, 10 मीटर से लेफ्ट, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? नेक्स्ट जो है मैथमेटिकली इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? दैट इज मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। अभी मेरे को एक चीज़ बतानी है या क्लियर करनी है। देखो ये जो मास होता है ना, ये तुम यहाँ पे मेजर करो, अर्थ पे मेजर करो, चांद पे जाके मेजर करो, मून पे मेजर करो, राइट? या कोई अदर प्लैनेट पे जाके मेजर करो, जुपिटर पे जाओ, सैटर्न पे जाओ, जिधर जाना है उधर जाओ, मास ऑफ द बॉडी will remains always constant or you can say same। समझा क्या? mass of the body will always remains constant और same। चालू है ना रिकॉर्डिंग? mass of the body will always remains constant और same। अभी जो वेट होता है ना, वेट है ना, चेंज होगा, राइट? जैसे मैंने तुमको बोला था वेट क्या है? बेसिकली ग्रेविटी की वजह से एक्ट होता है, राइट? तो अर्थ के ऊपर ग्रेविटी 9.81 है, वही मून के ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू अलग है, दूसरे प्लैनेट पे जाएंगे, जुपिटर पे जाएंगे, सैटर्न पे जाएंगे तो ग्रेविटी का वैल्यू अलग है। इसलिए जो वेट होता है, दैट वेट चेंजेस, इसमें लिख सकता हूँ मैं, वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कैसे प्लेस टू प्लेस चेंज होगा? दैट इज वेट इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विच इज इक्वल टू W इज इक्वल टू M इंटू G। ये उसका फॉर्मूला है। तो मास कभी भी कहाँ पे भी लेके जाओ सेम ही रहने वाला है, लेकिन जो वेट होगा वो चेंज होगा, बिकॉज वेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और जैसे ग्रेविटी चेंज हो जाएगी हमारी वेट की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इतना क्लियर है क्या? What is the difference between mass and weight? मास क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेट क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मास रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, किधर भी लेके जा। वेट क्या होता है? चेंज होते रहता है हर जगह पे। दिस आर द मेजर 2 पॉइंट्स। बाद में क्या है? इट इज अ मैटर कंटेंट इन एनी बॉडी, भाई 5वीं की डेफिनेशन है उसका। क्या है? इट इज अ डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। फॉर्मूला याद रख, वेट इज इक्वल टू M इंटू G। क्लियर है? एक का यूनिट किलोग्राम है, दूसरे का क्या है? न्यूटन है। 4 पॉइंट से लिखने का फटाफट मार्क्स मिल जाएंगे, नोट कर लो।